हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज संडे का दिन है ये, और मैंने कल एक ब्लॉग यहाँ से एंड किया था, वहीं से मैंने अपना दूसरा स्टार्ट कर दिया है। तो ये अभी शाम के 6 बज रहे हैं करीब। तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए क्योंकि मुझे आज रात में बनाने हैं आलू के पराठे डिनर के लिए। तो मैंने आलू उबलने रख दिए हैं। आलू उबल रहे हैं, जब तक मैंने अपना थोड़ा छोट-मोट काम किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आलू बॉईल हो चुके थे। तो मैंने सोचा अब तड़के के लिए मैं प्याज वगैरह काट लूँ, क्योंकि मैं आलू के पराठे थोड़ी ना फ्राई करके बनाती हूँ आलू को। तो उससे ना प्याज भी फ्राई कर लूँ ना तो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, और अपन वैसे प्याज मिलाओ ना तो वो थोड़ी कड़क सी रहती हैं। इस वजह से मैं हल्का सा ऑयल डाल के हल्की सी प्याज को सॉफ्ट कर लेती हूँ और आलू मिक्स करके आलू को फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से बनाने से और टेस्टी भी अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। तो मेरी प्याज कट चुकी थी और मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल गरम हो गया तो मैंने उसमें प्याज डाल दिया है। और मैं क्या है ना, आलू पहले से छील के नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक साथ दोनों काम होते रहते हैं। यहाँ प्याज भूनती रहेगी और मेरे आलू भी छिल जाएंगे। तो प्याज भूनते तक मैं आलू को छील लेती हूँ। और मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं पहले छील के आलू नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें ना समय लगता है, तो अपना एक साथ दो काम हो जाते हैं। तो मेरे आलू छिल चुके हैं और मेरी प्याज भी ब्राउन हो गई है। तो अब मैं उसमें ड्राई मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धना पाउडर और मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और आलू को मैं मैश करके उसमें डाल दूँगी। और इसको ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा डाल दो। और इसके बाद फिर मैं इसको एक परात में निकाल के मैसर से अच्छे से मैश कर दूँगी। उससे क्या है ना, वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। और उसमें थोड़ी बहुत भी जो गांठें भी रहती हैं ना, वो भी नहीं रहेंगी, अच्छे से मैश हो जाएगा। तो इससे हमारे आलू के पराठे फटेंगे नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आलू को मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने एक परात में निकाल लिया और उसको मैं मैसर से अच्छे से मैश कर दूँगी। तो ऐसे में ये ठंडे भी हो जाएंगे और अच्छे से मैश भी हो जाएंगे। और ना इस तरह से बनाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो ऐसे फ्राई करके ही बनाती हूँ, कम ऑयल में भी फ्राई कर लो ना तो बन जाता है। इससे क्या है, प्याज हल्की सी सॉफ्ट बस हो जाए, इस वजह से। तो हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आलू मैश हो गए थे तो फिर मैंने इसमें नमक मिला दिया, और अब मैं नमक मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी ठंडा होने के लिए। हमारे आलू जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम लगा लेते हैं आटा। तो आटा को भी अच्छे से सॉफ्ट लगा लेंगे, क्योंकि सॉफ्ट आटे के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं नमक डाल लेती हूँ थोड़ा सा आटा में भी, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं बिना नमक डाले आटा को नहीं मारना चाहिए, इस वजह से। तो नमक डालने के बाद ऐसे आटा में ना उंगली लगा के रखना चाहिए, वैसे ही नहीं रखना चाहिए। इस वजह से मैंने उंगली लगाया और उसको रख दिया। भाई आटा भी रेस्ट हो रहा है, आलू भी ठंडे हो रहे हैं, जब तक मैं बना लेती हूँ रायता। तो मैं बनाऊँगी खीरे का रायता, और मेरे पास ना थोड़ा सा ही दही था, तो मैं थोड़ा सा ही रायता बनाऊँगी, बच्चे लोगों को हो जाएगा, इस वजह से। तो रायता के लिए मैं ये खीरा है यानी ककड़ी, तो इसको मैं छील लूँगी और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। और मैं रायता भी बिना तड़का वाला बना रही हूँ, सिंपल सा, बस ककड़ी को कद्दूकस करके दही में मिला दूँगी, उसमें नमक डाल दूँगी, बस ऐसे ही सिंपल सा। आज तड़का वाला बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, ऐसे ही सिंपल बनाने की हो रही थी। कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ तड़के वाली बना लो तो कोई चीज़ सिंपल बना लो तो भी काम चल जाता है, इस तरह से। तो चलो, हमारा रायता भी बन के हो गया है तैयार। अब मैं इसको ना अच्छे से मिक्सर से नहीं, वो यानी कि जो हाथ से वो होता है ना मिलाने वाला, उससे मैं मिला लूँगी, क्योंकि ना ये दही की थोड़ी गांठें गांठें सी दिखती है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो
तो फ्रेंड्स मेरा रायता बन चुका था। तो जो प्लेटफॉर्म में ना दही के छींटे, ककड़ी कद्दूकस करने के जो थोड़ी बहुत छिलके थे, तो मैंने उसको क्लीन कर दिया। और इस तरह से क्लीन करते रहो ना तो अच्छा होता है, हमें फिर खाना बनाने में बाद में दिक्कत नहीं होती है इस वजह से। और मेरी तो आदत है अगर थोड़ा सा भी गंदा होता है तो मैं उसको तुरंत क्लीन कर देती हूँ। वही ना, मुँह से कभी कभी कुछ भी निकल जाता है, ऐसे ही होता है, ये जवान है, कभी कुछ निकल जाता है। तो चलो मेरा प्लेटफॉर्म हो चुका था क्लीन। अब मैं बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 7 ही बज रहे हैं। पर इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है ना, तो ये नाइट में जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे, तो ये 7:30 तक चले जाते हैं। इस वजह से मुझे रात में जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो मैं पराठे बनाते जाऊँगी और इन लोग को देते भी जाऊँगी, क्योंकि पराठे को ना गर्म ही गर्म खाने का मज़ा रहता है इस वजह से। और ठंडे हो जाएंगे ना तो इसमें मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक एक पराठे बनाते जाती हूँ, सब लोगों को देते जाती हूँ। तो उससे हमको अंदाज़ भी हो जाता है कि हमको कितने बनाने हैं, और सबको गरम गरम भी मिल जाते हैं। और इसको वही जैसे बनाती हूँ मैं वैसे ही छोटी सी लोई बेल के और उसमें पिट्ठी भर के हल्के हाथ से, पहले हाथ से दबा लो, फिर हल्का सा बेलन लगा दो। तो इस तरह से बनाओ तो फटते भी नहीं हैं और बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जो सुबह का चावल था ना थोड़ा सा, तो मैंने उसको फ्राई कर दिया है, क्योंकि बच्चे लोग खा लेंगे, क्योंकि मुझे चावल खाना नहीं है, कल एकादशी है। तो मैं आज रात में चावल नहीं खाऊंगी, इस वजह से मैंने चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाए, सिर्फ पराठे बना दिए हैं और रायता, और फिर मैंने थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बना ली है। तो बच्चे लोग पराठे और चावल और रायता खा लेंगे, और मैं टमाटर की चटनी के साथ पराठे खा लूँगी इस वजह से। और एकादशी के व्रत के एक दिन पहले भी ना चावल वगैरह नहीं खाते हम लोगों के में। आप लोगों के में कैसा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं ना पराठे को वनस्पति का जो डालडा होता है ना उससे सेक रही हूँ, क्योंकि ना मैंने वो खुरमे वगैरह बनाए थे तो उसके लिए बुलाया था, तो वो बचा था। तो मैंने सोचा अब इसका क्या करूँ, और पैकेट बंद भी नहीं थी, उसकी पैकेट खुल चुकी थी। तो बंद पैकेट रहती तो हम दूसरी चीज़ में यूज कर लेंगे, रखा रहेगा, पर खुला पैकेट है। तो फ्रेंड्स मैंने उसी से बना लिए थे पराठे। और ये रही मेरी थाली, पराठे, चटनी और ककड़ी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। फिर मेरा खाना पीना हुआ, बर्तन वगैरह क्लीन की और किचन वगैरह क्लीन किया, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि मेरे ये ना दोपहर के कुछ कपड़े रखे थे, मैंने इनको दोपहर में फ़ोल्ड करके नहीं रखा था। तो वही मैं सोची इनको रात में अभी कुछ काम भी नहीं है, और मैं जल्दी फ्री हो गई थी 8 बजे के करीब। इस वजह से मैंने सोचा चलो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग का होता है ना, ऐसे हमको दिन में समय नहीं मिलता तो हम वो काम रात में कर लेते हैं। हम रात में भी फालतू बैठ के नहीं रहते हैं, ये एक नहीं हर लेडीज़ों की यही आदत होती है। तो मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर ले रही हूँ और अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद ना मैं नीचे गणेश जी बैठी हैं रेंट वालों के यहाँ, फिर मुझे वहाँ आरती में भी जाना है। तो इस वजह से मैं और जल्दी काम कर लेती हूँ कि शाम का समय हमारा आरती में बीत जाएगा इस वजह से। और फिर नीचे जाओ ना तो आधे 1 घंटे आरती के बाद बातचीत करने में ही समय पता नहीं चलता है और समय हो जाता है। तो मैं ये सब काम फुर्सत से कर लेती हूँ, इसके बाद फिर फुर्सत से जाती हूँ नीचे। और बच्चे लोग के कपड़े हैं ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और हमें यहाँ 3 बच्चे हैं, इस वजह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और मैं तो डेली यूज़ में साड़ियाँ ही पहनती हूँ, तो इस वजह से साड़ियाँ भी कभी कुछ तो ऐसे साड़ियों को फोल्ड करने में थोड़ी समय भी लगता है। तो चलो मैं कपड़ों को कर देती हूँ फोल्ड, और फिर इनको इनकी जगह में अरेंज कर दूँगी। तो ये हमारा घर काफ़ी फैला हुआ लगता है ना, तो कपड़े समेट जाने से थोड़ी अच्छा सा दिखने लगता है कि अच्छा सा सेट है। और सबसे ज़्यादा फैला हुआ घर ना कपड़ों से ही लगता है। और अब अगर कपड़े अच्छे से सेट हो जाए ना तो घर काफ़ी साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और यहाँ मेरे बड़े बेटे को आज जल्दी नींद आ गई तो वो सो गया था। तो मैंने सब कपड़ों को अच्छे से सेट कर दिया और उनकी जगह में अरेंज कर दिया। इसके बाद फिर मैं चली गई थी आरती में, अपना बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा के सेट करके चली गई थी, क्योंकि आके फिर दिक्कत नहीं होती। तो फिर हम लोग आरती से आ चुके थे। अब मुझे यानी कि रात के 10 साढ़े 10 बजे करीब बज गए थे। तो मैंने सोचा अब गेट वगैरह लगा दूँ। तो मैं सामने जो कपड़े थोड़े बहुत पड़े रहते हैं उनको उठा के अंदर ला रही हूँ, और फिर लाइट बंद करूँगी और गेट लगाऊँगी। जब घर में अकेले रहो ना तो ये सारे काम हमें जिम्मेदारी से करने पड़ते हैं। कहीं कोई डर रहता है ना, रात में अकेले जेंट्स लोग घर में नहीं रहते तो थोड़ा सा डर रहता है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इस वजह से मैं एक एक चीज़ देखती हूँ, गेट को बार बार देखती हूँ अच्छे से लगे हैं कि नहीं। और ये फ्रेंड्स फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ज़्यादा काम नहीं है तो मैं 6 ही बजे उठी हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठी हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों की स्कूल भी 10 साढ़े 10 तक लगते हैं, और सुबह इनकी ड्यूटी भी नहीं है तो थोड़ी, और ये भी 8 सवा 8 बजे तक आते हैं। इस वजह से मैं 6 बजे उठी हूँ। तो उठ के मैंने, बच्चे लोग उठ गए थे तो मैंने अपने बिस्तर वगैरह सेट कर दिया।
क्योंकि ना उठने के बाद बिस्तर सेट कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है सबसे पहला काम। तो वही भी बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ। और हमारा ये वाला गद्दा ना यहाँ हम रोज़ ला के बिछाते हैं, तो इनको रोज़ ही उठाना पड़ता है मुझे और स्टोर रूम में रखना पड़ता है कंबल वगैरह को, इस वजह से। तो मैं बिस्तर सेट कर लूँगी और थोड़ी बहुत अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। इसके बाद फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मैं अच्छे से क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे लोग अभी स्कूल नहीं जाएंगे ना, तो वो सब कुछ जब तक स्कूल नहीं जाते तो सब कुछ फैला देंगे। इस वजह से मैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत सामने सामने समेट दूँगी, हो गया। जब वो स्कूल चले जाएंगे उसके बाद ही मैं फिर घर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। वैसे मेरी सुबह का काम तो रहता है कि थोड़ा बहुत सेट करके झाड़ू लगाने का, तो वही है कि मैंने सोचा थोड़ा बहुत सेट कर दूँ, इसके बाद फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू। और फ्रेंड्स मैंने ना बिस्तर वगैरह सेट किया, और ये बच्चे लोग मुंह धुलते हैं ना तो ये टॉवल से पोंछते हैं, तो गीली वहीं छोड़ देते हैं। तो सुबह सामने अच्छी सी धूप आ जाती है सामने आंगन में, तो मैं यहीं पर फैला देती हूँ इनको, तो ये अच्छे से सूख जाएंगी, क्योंकि ना गीली टॉवल में ना स्मेल आने लगती है इस वजह से। और यहाँ देखिए बैग और बुकों का तो भंडार है। ये अभी मैं सेट कर रही हूँ, ये 1 घंटे के बाद फिर ऐसे ही मिलेगा मेरे को, और सुबह से शाम ये ऐसे ही मिलता है। मैं रोज़ इसको सेट करती हूँ और ये रोज़ ऐसे ही हो जाता है। आज तो खैर मंडे है, तो चलो पूरे दिन के लिए सुकून रहेगा कि बच्चे लोग स्कूल चल जाएंगे। संडे के दिन तो पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं मिल सकता है, सब कुछ फैला हुआ मिलेगा। तो मैंने सब कुछ थोड़ी थोड़ी देर अभी सेट कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 10:30 बजे तक बच्चे घर में रहेंगे तो फिर फैलाएंगे ही। तो थोड़ा बहुत सेट कर दिया है और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। और ये ना सुबह का सबसे बड़ा काम होता है हमारे यहाँ झाड़ू लगाने का। ये बोलते हैं हथियार हो गया हमारा, जैसे कि सुबह का हथियार उठा लिया हमने झाड़ू, और अब हम लगा लेते हैं झाड़ू। किस किस के यहाँ बिल्कुल सुबह उठ के झाड़ू लगती है, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे बोलते भी हैं ना सुबह की झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी सब काम बाद में करो, पर सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगती है। डस्टिंग वगैरह ये तो हमारी होती ही रहती है, पर सुबह की झाड़ू लगना बहुत अच्छा घर होता है। बोलते हैं ना बासा घर होता है, तो उसको झाड़ू लगा के ताज़ा कर लो, ऐसा है। तो चलो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स आप लोगों से ना मुझे कुछ बात करनी थी। तो क्या है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसा ही रहा तो हमारी एक बहुत लंबी फैमिली बन जाएगी। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल में नए आते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो में आप लोग को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वैसे ही वीडियो बनाया करूँगी। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, तो जिससे क्या है ना हमारी बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी। तो चलो आप लोगों से बातें करते करते मेरी झाड़ू लग गई, फिर मैं आ गई ये ड्रेसिंग वाले रूम में। तो मुझे थोड़ी सी ड्रेसिंग की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि ये 2-3 दिन से मैंने ड्रेसिंग को साफ नहीं किया था। तो इससे कॉलिन से इसके आईने वगैरह को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर जो सामान रखे रहते हैं ना नीचे, उनको भी आज मैं हटा के क्लीन करूँगी। डेली बेसिक में तो नहीं करते हैं, पर 1-2 दिन में ऐसे क्लीन कर दो ना कालीन लगा के, तो अच्छी रहती है। और मेरे यहाँ क्या है, बच्चे लोग रहते हैं ना, तो कंघी वगैरह करते हैं तो ऐसे सामान फैला भी देते हैं, और कंघी करते हैं तो गीले बाल करते हैं तो वही पानी के छींटे लग जाते हैं। तो ये कालीन डाल के साफ़ करने से ना ये शीशे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो चलो मेरी ड्रेसिंग वगैरह हो गई है क्लीन, अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए अब मैं इसको यहीं पर कर रही हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।